नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण को एनसीबी का समन मिला है। ड्रग्स के मामले में जिस तरह के सबूत सामने आ रहे थे, उस बिना पर बीते दिन लगातार जया साहा और करिश्मा दोनों ही इवेंट जो मैनेजर्स थे उनसे बातचीत के बाद क्या कहा, जानकारी दिए सुनिए। There was a search at their place today, and their statement is being taken, and it's a continuing process. सर एक बार हिंदी में पूरी डिटेल दीजिए। सर आज भी दो एक्टर एक सेकंड भाई सर हिंदी में। जैसा अभी भाई साहब ने पूछा मुझसे कि अभिगेल पांडे और उनके हस्बैंड को मिस्टर खान है, उनके यहाँ सर्च हुई थी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और अभी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल कॉल देम अगेन टुमारो। सर कैसा हुआ मामला है सर? ये कंजम्पशन थी क्योंकि जिन पैडलर से पूछताछ के बाद उन्हें बुलाया गया था। आरोप क्या है सर उनके? मैं आपको इन्वेस्टिगेशन से डिटेल शेयर नहीं कर सकता सर, लेकिन ये दीपिका श्रद्धा और तमाम लोगों को समन किया गया 3 दिन के अंदर इस बारे में जानकारी देंगे। सर हिंदी में सर तमाम बड़े सितारों को सर समन क्या पूछताछ? There was a search at their place today, and their statement is being taken, and it's a continuing process. सर एक बार हिंदी में पूरी डिटेल दीजिए। सर आज भी दो एक्टर एक सेकंड भाई सर हिंदी में। जैसा अभी भाई साहब ने पूछा मुझसे कि अभिगेल पांडे और उनके हस्बैंड को मिस्टर खान है, उनके यहाँ सर्च हुई थी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और अभी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल कॉल देम अगेन टुमारो। सर कैसा हुआ मामला है सर? ये कंजम्पशन थी क्योंकि जिन पैडलर से पूछताछ के बाद उन्हें बुलाया गया था। आरोप क्या है सर उनके? मैं आपको इन्वेस्टिगेशन से डिटेल शेयर नहीं कर सकता सर, लेकिन ये दीपिका श्रद्धा और तमाम लोगों को समन किया। कितने लोगों को समन इशू किए गए और कब कब बुलाया गया है? सर As part of the investigation, we have issued summons to some people. Beyond that, I will not be able to share anything. सर किस तरीके से सर अगले 3 दिन में उनको पेश होना है? I cannot disclose names. दीपिका पादुकोण, सारा अली Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. I can't disclose. Have there been people summoned? Has there been people summoned by the? They have been. I told you, as a part of the investigation, people have been summoned to join the investigation. That's it. सर कितने दिन में उनको In the इन्वेस्टिगेशन? next few days, on different dates, we will call. सर दीपिका पादुकोण को No names, please. No. No. और सनम टोटल कितने लोग हैं ये बता दीजिए। There was a search at their place today, and their statement is being taken, and it's a continuing process. सर एक बार हिंदी में पूरी डिटेल दीजिए। सर आज भी दो एक्टर कौन थे? भाई सर हिंदी में। जैसा अभी भाई साहब ने पूछा मुझसे कि अभिगेल पांडे और उनके हस्बैंड को मिस्टर खान है, उनके यहाँ सर्च हुई थी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और अभी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल कॉल देम अगेन टुमारो। सर कैसा हुआ मामला है सर? ये कंजम्पशन थी क्योंकि जिन पैडलर से पूछताछ के बाद उन्हें बुलाया गया था। आरोप क्या है सर उनके? मैं आपको इन्वेस्टिगेशन से डिटेल शेयर नहीं कर सकता सर लेकिन दीपिका श्रद्धा और तमाम लोगों को समन किया गया 3 दिन के अंदर इस बारे में जानकारी देंगे। One statement सर हिंदी में सर तमाम बड़े सितारों को सर समन मैं आपसे सुनिए, मैंने आपसे कहा, इंग्लिश में भी कहा, मैं दोबारा हिंदी में दोहरा रहा हूँ। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इशू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। दे हैव बीन कम्युनिकेशन हैज बीन उनको, सॉरी आई विल कम बैक टू हिंदी, उनको सूचित कर दिया गया है। बियॉन्ड दैट ये समन ईमेल से भेजे गए हैं या उन्हें? ये हमारे अपने सिस्टम से गवर्नमेंट के लेट डाउन प्रोसीजर, उसको हम फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को समन किया है, यानी ठीक एक दिन बाद बॉलीवुड में बहुत ऊंचा मकाम रखने वाली दीपिका पादुकोण, टॉप एक्टर, अब एनसीबी ने समन उन्हें भेजा है और उनसे सीधी पूछताछ होगी पूरे मामले में। हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, अभी तक अटकलें थी लेकिन अब सामने आ गया है, समन भेजा जा रहा है। 25 को ठीक एक दिन बाद दीपिका को एनसीबी के सामने हाजिर होना होगा पूछताछ के लिए ड्रग्स के मामले में। अरविंद ओझा। जी देखिए, बिल्कुल अटकलें थी लेकिन आज तक तमाम एविडेंस के साथ पूरे इस ड्रग्स सिंडिकेट पर एक के बाद एक खुलासे कर रहा था। हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया कि दीपिका पादुकोण रडार पर हैं और
उनका ड्रग्स चैट पकड़ा गया है। वो ड्रग्स चैट भी हमने दिखाया जिसमें दीपिका पादुकोण कर रही थी कि माल है क्या, और वो ड्रग्स की बातचीत करिश्मा से कर रही थी। तो हम आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा दोनों से 25 सितंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सवाल करेगी। और जाहिर सी बात है दीपिका के लिए मुश्किल क्यों होगी बड़ी अंजना, क्योंकि वो जिससे ड्रग्स की बात कर रही थी वो थी करिश्मा। करिश्मा को भी 25 को बुलाया गया है। तो जब दीपिका पादुकोण और करिश्मा दोनों को आमने सामने बिठाकर वो ड्रग्स का चैट दिखाया जाएगा जिसमें दीपिका पूछ रही थी कि माल है क्या, तो दीपिका सवालों के क्या जवाब देंगी ये देखना दिलचस्प होगा। और कहीं तब तक माल ने इस क्या हाल मॉड्यूल के बना किसी दिया ड्रग्स अरविंद ओझा, पेडलर को अरविंद ओझा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अरविंद की ओझा, माल ने क्या हाल बना दिया है कि बॉलीवुड के ए लिस्टर्स अब एनसीबी की गिरफ्त में। मतलब आप सोचिए कि दीपिका पादुकोण को जाकर सवालों का जवाब देना होगा। देखिए 14 जून को कहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ मामला शुरू हुआ था, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन चला, पेडलर्स पकड़े गए, रिया चक्रवर्ती जेल में है, दूसरी तरफ सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सारे एक से एक स्टार्स, और इनमें से 2 ऐसे जो कि बॉलीवुड में पूछ तो लेते हैं आप। विरासत की वजह से भी आए हुए हैं, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, और अब दीपिका पादुकोण तक मामला पहुंच गया। अरविंद ओझा, ये माल ने क्या हाल बना दिया? जी बिल्कुल, देखिए दीपिका पादुकोण तक पूरा ये पहुंच गया। और हमने बकायदा वो चैट भी दिखाया था जिस चैट में दीपिका पादुकोण करिश्मा से बात कर रही थी, वीड के बारे में बात कर रही थी, मैरुआना के बारे में बात कर रही थी। और खुलासे के 3 दिन के अंदर ही दीपिका पादुकोण को अब बकायदा सम्मन भेजा गया है। देखिए इसमें दिलचस्पी है कि करिश्मा को जब सम्मन भेजा गया था तो उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब सूत्रों के जरिए पता चला कि वो गोवा में है, उसी गोवा में जहां दीपिका पादुकोण फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। करिश्मा भी वहीं पर है, दीपिका पर वहीं है। इसलिए अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने तय किया है कि दोनों को एक साथ बुलाया जाए और दोनों से आमने सामने बिठाकर सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि ये चैट है जिसमें ड्रग्स की बातचीत हो रही है, ये किसके हैं। देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये भी होगी क्योंकि जया शाह जो करिश्मा की बॉस है, क्वान कंपनी में काम करती है, वो 3 दिन से एक के बाद एक राज खोले जा रही हैं। कई कबूलनामे उन्होंने किए हैं, तो मुश्किल दीपिका पादुकोण के लिए होगी। लेकिन दीपिका कहाँ है? जी देखिए हमें जो जी बिल्कुल, देखिए हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दीपिका पादुकोण गोवा में है और किसी फिल्म की शूटिंग कर रही है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस तरह से करिश्मा ने अपने वकील भेजे थे और कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 25 को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी, तो इसी वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दोनों को ही 25 सितंबर को बुला लिया है कि आप दोनों ही आइए और सवालों के जवाब दीजिए, जो ड्रग्स चैट है उसके सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन देखिए दीपिका पादुकोण के अलावा अंजना एक मुश्किल श्रद्धा कपूर के लिए भी होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि श्रद्धा कपूर का चैट जया शाह के साथ है। जया शाह के साथ सीबीडी ऑयल मांग रही थी, जया शाह सीबीडी ऑयल प्रोवाइड करा रही थी और बकायदा जया शाह ने कबूल भी कर लिया है कि सीबीडी ऑयल श्रद्धा कपूर को भिजवाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि सीबीडी ऑयल एनडीपीएस एक्ट में आता है और अगर इसको कोई कंज्यूम करता है तो वो इलीगल है। तो ये श्रद्धा कपूर के सामने मुश्किल होगी, उनको भी चैट दिखाया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि जया शाह को उनके सामने बिठा दिया जाए। इसके अलावा श्रद्धा कपूर के बारे में बोटमैन ने भी बयान दिया था कि वो पावना के आइलैंड पर पार्टी में गई थी, तो श्रद्धा कपूर के लिए भी मुश्किल होगी क्योंकि सीधा चैट है। उसके अलावा सारा अली खान को लेकर भी बोटमैन ने दिया था बयान, रिया चक्रवर्ती ने उनके बारे में खुलासा किया था। केदारनाथ की फिल्म की शूटिंग पर वो थी, याद करिए रिया चक्रवर्ती का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत वहीं केदारनाथ की फिल्म के दौरान से ही मैरुआना ले गए थे। सुशांत के साथ कौन था? सारा अली खान थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण के लिए पहले से ही ग्राउंड वर्क नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने तैयार कर लिया है। पत्ते तो बहुत बाद में खोले गए हैं और मीडिया में चैट तो काफी बाद में आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले से रणनीति तैयार कर ली गई थी। तो एक साथ 7 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने समन भेजा, जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और सुशांत की जो पूर्व मैनेजर थी श्रुति मोदी। तो 7 लोगों को सम्मन भेजा गया है। दीपिका पादुकोण और करिश्मा से 25 सितंबर को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। कल भी पूछताछ होनी है रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी से। उसके अलावा बाकी और जो श्रद्धा कपूर है और सारा अली खान, इनसे 26 को पूछताछ होगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भारी भरकम टीम,
एक तरफ वो तमाम ड्रग्स चैट, खासकर दीपिका पादुकोण के लिए, क्योंकि 2017 का वो चैट्स है जहां पर वो ड्रग्स मंगवा रही थी। कोको क्लब मुंबई में है अंजना, उस कोको क्लब की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वहां तहकीकात भी कर चुकी है। और जरा सोचिए, जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टीम ने आज तक को बताया कि हमारी नज़र न सिर्फ इन बॉलीवुड ए लिस्टर पर है, बल्कि हमारी नज़र उन ड्रग पैडलर पर भी है जो इस सर्किल में ड्रग सप्लाई करते हैं। तो अगर इन 3-4 दिन के अंदर बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए ड्रग पैडलर गिरफ्तार हो गए तो फिर मुश्किलें और बढ़ सकती है। देखिए, एक और खुलासा करता हूं, क्वान कंपनी से जुड़े कई और ऐसे लोग हैं जया करिश्मा के अलावा जो इस ड्रग्स सप्लाई चेन में शामिल थे, तो उनसे भी बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पूछताछ हो जाए। लेकिन अरविंद एक सेकंड, सीधे गोवा चलते हैं। आपने बताया है कि गोवा में ही इस वक्त दीपिका पादुकोण है और वहां से अशोक सिंघल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुछ पता चला कहां पर शूट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या ये समन उन्होंने रिसीव कर लिया है, क्या उनके वकील उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या जानकारी आ रही है अशोक सिंघल? बिल्कुल अंजना, सम्मन की जानकारी दीपिका पादुकोण और करिश्मा दोनों को मिल गई है, क्योंकि दोनों यहाँ मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ शूटिंग चल रही है, शकुन बत्रा की फिल्म की शूटिंग कर रही हैं वो, और आज सुबह भी यहीं के नजदीक शूटिंग हुई थी जहाँ मैं खड़ा हूँ अंजना। सुबह शूटिंग हुई है, उसके बाद भारी बरसात के चलते वो शूटिंग रोकी उन्होंने और इस वक्त होटल में मौजूद है। सम्मन की जानकारी मिलते ही परेशान थी बहुत, जो सोर्सेज से पता चला है, और वो आज रात को या कल सुबह मुंबई भी जा सकती हैं और अपने लीगल एडवाइजर से भी उन्होंने बात की है और वहां जा करके वो कंसल्ट करेंगी और एनसीबी के सामने पेश होंगी। और एनसीबी करिश्मा और दीपिका पादुकोण दोनों को आमने सामने बिठाकर भी बातचीत करेगा, जो उनका चैट है आपस में। लेकिन दीपिका पादुकोण को जैसे मीडिया में खबर आई और उनको इंटीमेट किया गया सम्मन के बारे में, दीपिका पादुकोण को भी जानकारी मिल गई है। उसके बाद से काफ़ी परेशान सी हैं, चुपचाप हैं और अपने लीगल एडवाइजरों से उन्होंने बात की है मुंबई में और जा करके मुंबई में उनसे बातचीत करेंगी। आज खबर यही है कि आज रात को दीपिका पादुकोण रात को भी निकल सकती है और कल सुबह भी वो मुंबई के लिए निकल सकती है अंजना। लेकिन पिछले कई दिनों से वो यहाँ पर मौजूद थी और जब से ड्रग में उनका नाम आया था तब से उन्होंने लीगल एडवाइजरों से संपर्क साधा था, बातचीत कर रही थी, लगातार कंसल्ट कर रही थी। लेकिन आज जैसे ही सम्मन आया, सम्मन की जानकारी मिली, तब थोड़ा परेशान थी वो। उसके बाद ही तुरंत उन्होंने फैमिली से बात की और अपने लीगल एडवाइजर से संपर्क साधा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करिश्मा और दीपिका पादुकोण दोनों ही गोवा में मौजूद है और दोनों की ही चैट सामने आई थी 2017 की, जिसमें ड्रग का मामला आया था। उसी बात को लेकर के जया शाह से जब एनसीबी ने ग्रिल किया, उसी बातचीत में इन दोनों की चैट सामने आई थी। तो उसी सिलसिले में दीपिका पादुकोण और करिश्मा से बातचीत होगी। लेकिन अंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, सबके से परेशान है, हड़कंप मचा हुआ फिल्म इंडस्ट्री में कि कौन कौन नाम हो सकते हैं। अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जब दीपिका पादुकोण से बातचीत की जाएगी तो उम्मीद यही की जा रही है, यही आशंका है कि और भी लोगों के नाम आ सकते हैं, बड़े चेहरे आ सकते हैं। करीब 10 लोगों की बात है, ऐसी खबर आ रही है कि 10 बड़े नाम है फिल्म इंडस्ट्री के जिनके नाम सामने आएंगे। तो धीरे धीरे करके जब परतें खुलेंगी अंजना, दीपिका पादुकोण से जब बात की जाएगी, करिश्मा से बात की जाएगी और सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से बातचीत की जाएगी, तो फिल्म इंडस्ट्री के और बड़े बड़े नाम सामने आएंगे और सबके सब इस बात को लेके परेशान हैं। जो लोग ड्रग लेते रहे हैं और जिनके नाम सामने आएंगे, उन चीज़ों को लेकर के अभी कई चेहरे और बड़े नाम को बड़े नाम आ सकते हैं। 10 लोगों के नाम, तरह तरह के इशारे। अशोक सिंघल सीधे मौजूद हैं उसी गोवा में समंदर किनारे से हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक सिंघल, जो पहुंच चुके हैं उस जगह जहां पर दीपिका पादुकोण फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। अभी भी वो गोवा में ही मौजूद है, मुंबई आज निकल सकती हैं। बहुत परेशान है, ऐसी खबरें वो बता रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ए लिस्टर टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब एनसीबी समन भेजे तो ये वाकई बहुत बड़ी बात हो जाती है। विद्या लेकिन मुंबई में मौजूद है और आप विद्या, मुझे लगता है दीपिका पादुकोण के मुंबई वाले घर के पास है। कितना हड़कंप मचा हुआ है, जैसा अशोक भी कह रहे हैं। अब एनसीबी पेडलर्स को सबको पकड़ते पकड़ते न जाने किस किस तक पहुंचेगी, कईयों की नींद उड़ी हुई होगी। आप दीपिका के घर के बाहर हैं इस वक्त विद्या? जी बिल्कुल अंजना, यहाँ हड़कंप जो मचा है लेकिन वो दिलो दिमाग पे मचा है। घर के बाहर तो एकदम शांति छाई हुई है। यहाँ पर वर्ली का जो इलाका है, पॉश इलाका है, यहाँ पे कुछ साल पहले ही दीपिका ने ये घर खरीदा था और काफी आप कह लीजिए कि यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं और जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी आ जा रहे हैं। लेकिन
किसी के चेहरे पे अभी फिलहाल शिकन नहीं दिख रही है, लेकिन दीपिका क्योंकि उनको बुलाया गया है एनसीबी के द्वारा, तो जाहिर सी बात है उनके दिलो दिमाग में काफी हलचल होगी और वो लगातार अपनी लीगल टीम से संपर्क में है। यही बताया जा रहा है बार बार, क्योंकि इस वक्त देख लीजिए अंजना, उन्होंने कुछ शब्द कहे नहीं है, कुछ भी नहीं कहा है। जब से ये पूरी वारदात आई है बाकी अभिनेताओं ने खुलकर या तो मना किया है या फिर कहा है कि हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमने कभी ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन दीपिका ने इस बारे में अभी तक एक जिक्र तक नहीं किया है इस बात का। और बार बार यही बताया जा रहा है कि उनकी जो लीगल टीम है उनसे वो लगातार बात कर रही हैं ताकि अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वो डिसाइड कर सकें क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल, जल्दी से तीनों हमारे रिपोर्टर्स को दिखाइए। तो दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से मुंबई से विद्या जुड़ी हुई है। आप समंदर किनारे अशोक सिंघल को गोवा में देख रहे हैं, गोवा में पहुंचे हुए हैं जहां फिल्म की शूटिंग दीपिका पादुकोण कर रही हैं। और अरविंद ओझा लगातार एनसीबी के साथ पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। मैं अशोक आपके पास आ रही हूं। देखिए, कयामत के दिन और रात ये बीत रहे होंगे। आप सोचिए, दीपिका पादुकोण जिन्होंने बॉलीवुड पर अपनी बादशाहत एक फीमेल एक्ट्रेस के तौर पर कायम की है, पीरियड सिनेमा करके, उनको एनसीबी का समन, ड्रग्स के मामले में समन। और अरविंद ओझा, मुझे यह बताइए एनसीबी किस स्ट्रैटेजी पे चल रही है? उसकी स्ट्रैटेजी मुझे 3 लाइन में आप समझाइए। क्या कर रहे हैं वो 25 सितंबर को? 25 को एक दिन बाद क्या करने वाले हैं? जी देखिए अंजना, मैं आपको बताऊं, जरा मौसम भी देख लीजिए। मुंबई का पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच भी वैसे बदल रही है। जैसा कि आपने पूछा कि क्या तैयारी है, क्या है, तो देखिए अगर पिछला इन्वेस्टिगेशन आपने देखा था रिया चक्रवर्ती का, तमाम जो लीगल एक्सपर्ट थे, तमाम लोगों ने मीडिया तक के पैनल पर बैठकर ये कहा था कि कैसे रिकवरी होगी, इतने दिन हो गए हैं, मेडिकल जांच में तो कुछ निकलेगा ही नहीं। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिलचस्पी ये जानने में ज्यादा थी कि कौन ड्रग्स ले रहा है, उससे ज्यादा कौन ड्रग्स को प्रिक्योर कर रहा है, ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, यहां तक पहुंचने की। तो देखिए आपको बताऊं, अभी ही जांच का जयासा इसमें मेन प्लेयर के तौर पर उभर रही हैं। जयासा जैसे रिया चक्रवर्ती थी, जयासा के चैट्स मिले हैं श्रद्धा कपूर से, मधु मंटीना वर्मा से, जो उड़ता पंजाब की फिल्म प्रोड्यूस किए थे, वो भी ड्रग्स मंगवा रहे थे, उनके साथ ड्रग्स चैट मिले हैं। नम्रता शिरोडकर के साथ चैट मिले हैं। जयासा के अंडर में काम करती है करिश्मा का चैट मिला है दीपिका से। तो देखिए, जब एक ये जब पूरा केस बनाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो केंद्र में कहीं ना कहीं होंगी जयासा, करिश्मा, जो क्वान कंपनी से जुड़ी हुई हैं और लगातार कईयों से उनके ड्रग्स को लेकर चैट है। उसके बाद नाम आता है सारा का, श्रद्धा का, रकुल प्रीत सिंह का, सिमोन खंबाटा का, दीपिका पादुकोण का। तो अगर ये पूछताछ में वो एक्सेप्ट भी कर लेती है कि ये चैट्स इनके हैं, हाँ हमने ड्रग्स लिया था, फलाने से लिया था, तो कुल मिलाकर जो घूमेगा, जो सुई घूमेगी, वो क्वान कंपनी की तरफ, जयासा और करिश्मा की तरफ घूमेगी। तो देखिए, ड्रग्स सिंडिकेट खड़ा होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें फिर 2-3 ड्रग्स पैडलर ही गिरफ्तार करने होंगे इसी सर्किल के, जिस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर है। यकीन जानिए, जैसे हमने पहले कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, जैसे आज तक ने पहले कहा था कि बड़े-बड़े नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर लगाते दिखाई देंगे। करिश्मा भी, जिस करिश्मा का बार-बार जिक्र कर रहे हैं, ये जया साहा तो दिल्ली से मुंबई गई थी अशोक सिंघल, और वहां पर उन्होंने ये इंटर्न के तौर पर इस कंपनी में स्टार्ट किया था क्वान में काम, धीरे धीरे शेयर होल्डर तक बढ़ गई, उनकी बातचीत पूरी लीक हुई है। करिश्मा भी, कौन कौन वहां पर है, क्या खबर है गोवा से जहां दीपिका है? बिल्कुल अंजना, करिश्मा और दीपिका पादुकोण दोनों इस वक्त गोवा में मौजूद है। पिछले कई दिनों से करिश्मा भी दीपिका के साथ मौजूद है, और जब शूटिंग हुई थी सुबह, करिश्मा भी उनके साथ मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात यह कि मीडिया को नजदीक नहीं आने दिया जा रहा है। जिस मीडिया को दीपिका पादुकोण बार बार अपनी डिप्रेशन और परेशानियों के बारे में शेयर किया करती थी, कहानियां बताती थी, आज वही दीपिका पादुकोण मीडिया से भाग रही है, मीडिया को सामने नहीं आने दे रही है, मीडिया को फेस नहीं कर रही है। जब भी कोई मीडिया उनके पास जाता है या उनको मिलने की कोशिश करता है, उनसे जानने की कोशिश करता है, मीडिया को दूर रखा जाता है। जहां शूटिंग हो रही है, दूर दूर तक किसी मीडिया वाले को नहीं आने दिया जाता। पूरी सिक्योरिटी तैनात की हुई है अंजना। जिस होटल में वो रुकी हुई है, वहां पर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, आसपास खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। तो यही वो दीपिका पादुकोण है जो अपनी डिप्रेशन और परेशानियों की बातें बताया करती थी। और आज जब एनसीबी ने खुलासा किया, एनसीबी के पास वो खुलासे हुए कि ड्रग लिया करती थी, ड्रग 2017 में जो चैट आई करिश्मा के साथ, उसको लेकर के अब बच रही है मीडिया से। दूसरी बात यह है कि जो दीपिका पादुकोण है, आज की रात उनके लिए बहुत मुश्किल कटेगी। अब शूटिंग नहीं कर पाएंगी, वो बड़ा मुश्किल होगा। पिछले कई दिनों से उनको ये नहीं था कि सम्मन भेजा जाएगा, उनको लग रहा था कि हो सकता है, लेकिन सम्मन आ गया उनके पास।
तो अब वो शूटिंग तो नहीं कर पाएंगी, परेशानी के चलते बहुत परेशान हो गई हैं। जैसे ही उनको जानकारी मिली, क्योंकि मीडिया में सबसे पहले खबरें पहुंची, उन तक इंटीमेट किया गया एनसीबी के द्वारा, लेकिन मीडिया ने तुरंत खबरें चलाई और उस तक सूचना पहुंच गई। जैसे ही सूचना पहुंची, बहुत परेशान थी वो, जो सोर्सेज ने बताया अंजना। और दूसरी बात यह है, उन्होंने अपने जो सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार, उनसे भी संपर्क साधा। और तभी अब क्योंकि गोवा में रह पाना बड़ा मुश्किल है, कैसे रहेंगी, क्योंकि उनको तो एनसीबी के सवालों की तैयारी करनी है। क्या क्या सवाल वो पूछेंगे, अपनी जो चैट थी, जो उन्होंने कहा कि क्या माल है आपके पास, जो ड्रग उन्होंने डिमांड किया, उसको कैसे उनको बताएंगी, किस किस के नाम का खुलासा उनके पास होगा, किन किन की जानकारी उनके पास है, कौन कौन लोग ड्रग लिया करते थे, ये तमाम चीज़ों को फेस करना होगा अंजना उनको। तो वो तमाम चीज़ें, अब गोवा में रहना बड़ा मुश्किल होगा। वो जा करके जल्दी से जल्दी अपने परिवार और अपने जो कानूनी सलाहकार हैं, कानूनी टीम है, उनसे बातचीत करना चाहती है। अब एक एक पल दीपिका पादुकोण के लिए गोवा में बहुत भारी है अंजना। यहाँ वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी मुंबई जाएं, करिश्मा को भी यही लग रहा है कि जल्दी से जल्दी जाएं, और एनसीबी भी इनका इंतजार कर रही है कि वो आए मुंबई में और आमने सामने बिठा करके पूछें उस चैट के बारे में, ड्रग के बारे में, और बड़े लोगों के नाम जो इनके पास जानकारी होंगी उनके बारे में पूछें। तो अंजना, अब दीपिका पादुकोण की जो शूटिंग चल रही थी, वो शूटिंग तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए नहीं हो पाएगी, जिसमें उनकी भूमिका, जिन पे उनका पार्ट होगा, जो उनका सीन होगा, वो तो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर वो आज रात को मुंबई नहीं निकलती हैं तो आज रात को नींद बहुत मुश्किल आएगी दीपिका पादुकोण को, क्योंकि अब तो वो लगातार रात को अपना सोच रही होंगी कि क्या क्या एनसीबी को कैसे फेस करेंगी, क्या क्या बताएंगी, कैसे उनको क्या सवाल पूछे जाएंगे। अब तो उनके दिमाग में तमाम ये घेरा बन रहा होगा एनसीबी को लेकर के अंजना। तो ये दीपिका पादुकोण के लिए एक एक पल भारी हो गया गोवा के अंदर रहना। तो वो जाने की तैयारी कर रही है मुंबई में कि जल्दी से जल्दी मुंबई जाए। करिश्मा को भी यही लग रहा है, और दोनों की दोनों बातचीत भी कर रही होंगी यहाँ पे कि दोनों चैट आई है तो हम दोनों को क्या बोलना होगा, कैसे होगा, क्योंकि दोनों की चैट सामने आई थी। तो ये तमाम चीज़ें करिश्मा और दीपिका पादुकोण के साथ ये चल रही होगी। और दीपिका पादुकोण और करिश्मा अभी होटल के अपने रूम में हैं, किसी से मिल नहीं रही हैं, कोई बातचीत नहीं कर रही हैं, परिवार वालों से और अपनी लीगल टीम से बातचीत कर रही हैं अंजना। बिल्कुल, लेकिन यही तो बात है ना अशोक, सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी किसी ने, क्योंकि अभी तक अगर कई लोगों के बॉलीवुड में नाम भी आए तो फरदीन खान, ममता कुलकर्णी, ऐसे लोगों के नाम जिन्हें आप ए लिस्टर्स नहीं कहते थे, संजय दत्त ने भी एक्सेप्ट किया, तो वही बहुत साल गुजर जाने के बाद खुलकर उन्होंने बात की। लेकिन एनसीबी का सीधा समन आना, विद्या छोटा सा रिएक्शन जल्दी से वहां से, एनसीबी का सीधा समन दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, और ये एक नहीं है, आप इनकी फैमिलीज को देखिए, सब अफेक्ट हो रहे होंगे ना। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, यहां पर सारा अली खान, तो उनका पूरा परिवार, सैफ अली खान से लेकर एक्सटेंडेड फैमिली, श्रद्धा कपूर तो शक्ति कपूर, पूरी फैमिली, और ये बॉलीवुड में इन्हीं फैमिलीज का तो दबदबा है। उन सब के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि उनकी बेटियों को इस तरह से, एक्ट्रेसेस को सीधा एनसीबी का समन है, ड्रग्स पर पूछा जाएगा कि क्या क्या किया आपने, देखिए भाई हमारे पास ये सबूत है। विद्या जी बिल्कुल अंजना, लेकिन हालांकि दीपिका पादुकोण ने किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन वो मंझी हुई खिलाड़ी की जैसे यहाँ बॉलीवुड में आई और अपनी धाक जमाई थी उन्होंने अपने बलबूते पे। ऐसा बार बार जब कोई उनसे बात पूछता है, कभी डिप्रेशन की, कभी कई बार उन्होंने बातें की, लेकिन कई लोग हैं, जैसे हमने कंगना का भी कल देखा, वो यकीन मानने को तैयार नहीं कि कोई डिप्रेशन से ही गुजर सकता है। ये जो पूरा मामला है ये ड्रग्स का ही है, ऐसा वो बार बार दावा कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कल ट्वीट करके भी कहा कि बड़े बड़े जो लोग हैं बॉलीवुड में, वो अपने मैनेजर से यही पूछते हैं कि माल है क्या, तो सीधा तंज कसा जा रहा था। तो बॉलीवुड की जो एक लड़ाई है वो जरूर सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं, जैसा आपने कहा, पूरा परिवार इस वक्त, जाहिर सी बात है कि इस बार जब पत्नी के ऊपर इतना बड़ा कहर टूट रहा है तो पति भी जरूर इसमें इन्वॉल्व होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन बताया जा रहा है कि रणवीर भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। वो अपने लीगल लोगों से बात कर रहे हैं, वो और दीपिका बार बार लगातार बात कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है बचने के लिए। बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ अरविंद ओझा लगातार एनसीबी के दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं जल्दी से। उसके बाद से नासिर अब्दुल्ला भी हमारे साथ, कई सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी जुड़ेंगे, उनके पास सीधे चलेंगे। लेकिन देखिए अरविंद ओझा, मतलब तैयारी तगड़ी होगी, फोरेंसिक एविडेंस काफी होगा, वरना एनसीबी दीपिका पादुकोण को समन भेजने के पहले कम से कम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी होगी।
वरना इस तरह की बात नहीं हो सकती है। और सिर्फ रणवीर सिंह की बात नहीं है, वो मशहूर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी भी हैं और उनकी अपनी भी एक धमक है। उन्होंने अपना करियर अपने बलबूते बॉलीवुड में बनाया है। इन सब के बीच पूरी तैयारी और तमाम सबूत होंगे जिसकी वजह से समन सीधा दीपिका पादुकोण को। अरविंद ओझा। जी बिल्कुल, देखिए तमाम एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट है, कम से कम एक ग्राउंड तो बनता ही है। अगर व्हाट्सएप चैट आ जाता है तो बिल्कुल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसी को भी 67 एनडीपीएस एक्ट का सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। और देखिए, रिकवरी छोड़ दीजिए, आपको बताऊं कि 67 एनडीपीएस का स्टेटमेंट 3 से 4 दिन का वक्त मिलता है। अगर उसमें कोई बयान देता है तो वो बयान के आधार पर ही उस पर एक्शन हो सकता है और वो बयान कोर्ट में एडमिसेबल होता है। तो और इसीलिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र है 67 एनडीपीएस एक्ट। लेकिन यहाँ पर तो कॉल डिटेल वो भी खंगाले गए हैं, उससे कॉर्पोरेट किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। पहले ही देखिए आप, पहले 18 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अंजना, और उसमें कोई मामूली नहीं थे। उसमें ज्यादातर वो ड्रग पैडलर थे जो बी टाउन यानी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच ड्रग सप्लाई करते थे। तो केस तो मजबूत होगा और ग्राउंड पूरी तरह से तैयार है। बहुत ऐसे पत्ते हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खोले नहीं है, आने वाले दिनों में खोलेंगे। लेकिन एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताता हूँ, दीपिका पादुकोण, सारा, श्रद्धा, नोटिस इनको गया है, सम्मन इनको गया है, लेकिन पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे बॉलीवुड में जो हमें जानकारी मिली है, कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपने अपने लॉयर से संपर्क करना शुरू कर दिया, कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, खासकर इन जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कुछ और बम फूटने की आशंका है क्या? कुछ और ऐसे खबरों के गिरने की आशंका है क्या? मुझे सीधा बताइए ना, कुछ और बम फूटने की आशंका है क्या? कुछ और ऐसे खबरों के गिरने की आशंका है क्या? कुछ और नामों का जिक्र हो सकता है क्या? क्या कुछ पूछताछ में क्या और भी कड़ियां जुड़ रही हैं? क्योंकि इस तरह की खबर आ रही है कि बॉलीवुड में लोग अपने अपने लीगल एड से बात कर रहे हैं, इतना डरे हुए हैं। जी देखिए, आज तक की हर खबर पर अंजना मोहर लगी है। और हमने आपको, जैसा कि मैंने बताया कि हमने जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी उसी दिन हमने ये बता दिया था कि अगली नजर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, वो बॉलीवुड पर है। बॉलीवुड पर पहले से लगातार लीड मिल रही थी, लेकिन बहुत कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बाद जब एक के बाद एक मोबाइल खंगाले गए और मोबाइल को क्लोन करके जब उससे डेटा निकाले गए, तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में हड़कंप मच गया। यहां तक कि ईडी जो फाइनेंशियल एंगल की जांच करती है, उन तक के पास, उस टीम के पास भी कई लोगों के चैट्स मिल गए थे, जिसके बाद यह तय किया गया अब बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर एक प्रचंड प्रहार करना है। और हमने उसी वक्त बताया था कि एक डोजियर तैयार हुआ है जिसमें 25 लोगों के नाम है, जिसमें ए लिस्टर हैं, बी लिस्टर हैं और सी ग्रेड के भी लोग हैं। लेकिन आपको बताऊं, अगर नाम की बात की जाए तो नाम 25 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बुलाया उन्हीं को जाएगा जिनके खिलाफ ठोस सबूत होगा। और जिनको बुलाया गया है, लगभग उन सभी के खिलाफ चैट्स मिले हैं ड्रग्स के, जिसमें दीपिका पादुकोण काफी मुश्किल में फंसते आ रही है, क्योंकि जिनके खिलाफ जिनसे वो चैट कर रही थी, वो करिश्मा फिलहाल उनके साथ है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी उन्हीं के साथ होगी। जब सामने आमने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और चैट्स दिखाया जाएगा कि ये माल है क्या, ये चैट्स आपके ही हैं, तब वो क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और श्रद्धा कपूर का भी, उनको भी मुश्किल होगी, क्योंकि जया को सामने बिठाकर ये पूछा जाएगा कि ये सीबीडी जो ऑयल है वो आप ही मंगवा रही थी क्या, तब वो क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे साथ नासिर अब्दुल्ला जुड़ रहे हैं, दिखाइए कि करके आप तमाम रिपोर्टर्स भी बने रहिएगा हमारे साथ। गोवा से जुड़े हुए हैं अशोक सिंघल को भी दिखाते रहिएगा। अशोक पहुंचे हुए समंदर किनारे और ये पूरा पैनल हमारे साथ है। नासिर अब्दुल्ला साहब, आज आपको सब सुनना चाहेंगे। एनसीबी ने अब समन भेज दिया है, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, सबको 25 सितंबर को एनसीबी के अधिकारियों के सवालों का जवाब देना होगा, बताना होगा माल क्या है। नासिर साहब। जी हाँ, तो जाहिरी बात है, हाँ, उनको बताना होगा। और ऑलरेडी एनसीबी वालों को मालूम है कि माल जो है क्या है, ये कि गांजा है या हशीश है जो अपना ये कि सिगरेट में मिला के पीते हैं, जो भी बात है। और जो होगा वो होगा। आगे तो मैं इस अपना डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर एक्चुअली पूछना चाहूँगा मैं एक्चुअली पूछना चाहूँगा कि शुरुआत जो हुई थी, जो भी
उन्होंने किया। शुरुआत जो हुई थी वो इसलिए हुई थी कि सुशांत सिंह जी की जो नहीं, अभी तो छोड़िए, मृत्यु हुई थी, 14 जून में बाद में जाएंगे नासिर साहब। ये आपकी पुरानी थ्योरी है जो आप रोज सुनाते हैं, लेकिन ये तो सुनिए, लेकिन सुनिए ना, आपकी रिकॉर्ड, आपकी सुई तो एक जगह अटक गई है सर। मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि आप कल कह रहे थे कि गांजा तो पूजा में चढ़ाया जाता है। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मुझे भाषण आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भाषण आप दे रहे हैं, रिकॉर्ड आपकी घिस गई है। आप ये बताइए ना, आप कल तक कह रहे थे कि ये तो पूजा में इस्तेमाल होता है, आज इसकी वजह से एनसीबी ने समन भेजा है। नासिर अब्दुल्ला, बोलने नहीं देती, मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिए। देती। मैं आपके हिसाब से कहानी सुनाने लगते हैं। चलिए आप पूछ लीजिए, आप पूछिए। मैं पूछ रही हूँ, फिर से पूछ रही हूँ। आप ही थे जो आज तक पर आकर बता रहे थे कि ये जो तमाम ड्रग्स आ रहे हैं इसमें ये तो पूजा में चढ़ाया जाता है। आप ही थे जो कह रहे थे। आज एनसीबी ने समन भेज दिया है। आपने कहा था कि भांग तो शिव जी को चढ़ाया जाता है। होते हैं, सब जगह इस्तेमाल होते हैं, ये कहा था। मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गांजा वांजा है, होली के दिन और जो मतलब के दिन होते हैं उसमें ठंडाई बनती है इसकी। तो एनसीबी ने समन क्यों भेजा है? लोग जो है पीते हैं। एनसीबी तो गलत मुझे है? नहीं वो तो गलत तो है, लेकिन देखिए ये चीज होती आ रही है। अरविंद ओझा जरा इनको कानून समझाइए। अब ये लोग जागे हैं, अच्छी बात है, अपना काम कर लें। मैं कोई बाधा नहीं डालने वाला। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इसकी सजा, आई नो इसकी सजा क्या है। आप बाधा नहीं डाल सकते। सजा क्या है पता नहीं, आप अपने आप को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए। आप या कोई भी अब बाधा नहीं डाल सकता है। एनसीबी ने समन भेजा है, मैंने कब कहा बैठना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती इन्हीं की वजह से जेल में है। आप मेरे मुंह में अल्फाज क्यों गुजर रहे हैं? आप पलट रहे हैं। मैं कोई बांधा भाई, जो कानून ने करना है वो तो करना है। अरविंद ओझा इनको जरा कानून समझाइए, इनको कानून समझाइए। कि दीपिका ने ये रोज टीवी पे समझाते हैं कि ये तो अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। मैं बताऊं आपको, एक ईमानदार औरत है, उसने पहले जब उसको डिप्रेशन हुआ था, जी देखिए मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि ये अपडेट नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि मैरुआना गांजा वो एनडीपीएस एक्ट में आता है, गांजा एनडीपीएस एक्ट में आता है अंजना। और आप जानकर हैरान रह जाएंगी, हैरान रह जाएंगी कि मुंबई में वीड आ रहा है और एक तरीके से रिफाइंड गांजा जो कोकीन से ज्यादा महंगा मिल रहा है, कोकीन से ज्यादा, और बाकायदा कस्टम एयर लगातार सीज कर रही है। और वो मतलब इतने महंगे दामों में मिल रहा है, पॉश इलाकों में, पॉश सोसाइटी में मिल रहा है। जिस तरह का आप गांजा देखती हैं, जिस तरह का मैरुआना देखती है अंजना, या जिस तरह से पहले सीज होता था, अब मैरुआना के प्रकार बदल चुके हैं। अभी मैं मोबाइल खंगालूंगा, जिस दिन मुंबई आया था उस दिन कम से कम 25 फ्लेवर में, 25 विदेशी फ्लेवर में जो मैरुआना है वो मुंबई में सीज किया गया। जब हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से पूछा कि इसको आप अभी हार्ड डिस्क में क्यों नहीं लेते, तो उनका कहना है कि बहुत जल्द इस पर अमेंडमेंट आएगा, क्योंकि हमें भी यकीन नहीं था। अमूमन जो अगर भारत की बात की जाए, हिंदुस्तान में जो मैरुआना होता है, जो खेती में उगाया जाता है, यहाँ पर मुंबई में विदेशों से बड मंगाई जा रही है, उसको बड कहते हैं। अलग अलग फ्लेवर में वो बड यहाँ पर मंगाई जा रही है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगी, कोकीन से ज्यादा इफेक्टफुल है और कोकीन से ज्यादा महंगा यहाँ पर मिल रहा है। बड क्या है? बड मैरुआना का एक तरीके से कहें तो रिफाइंड वर्जन है, जो फिलहाल यहाँ पर अगर सेलिब्रिटीज की बात करें तो सेलिब्रिटीज के बीच काफी ज्यादा चर्चित है। तो ऐसा कह देना कि गांजा एक आम हो चुका है। आपको और बताता हूं, एनसीबी ने ऐसे कई गांजे सीज किए हैं जिसमें मेंडेक्स की गोली मिलाई जाती है, जिसमें दवाइयां मिलाई जाती हैं और उसके बाद उसको बेचा जाता है। तो आपको बताऊं, यहाँ पर हालत यह है कि जो गांजा था जैसे हिंदुस्तान में उगाया जाता, विदेशों से उसको बड़ के तौर पर मंगवाया जा रहा है, जो कोकीन से ज्यादा खतरनाक है, कोकीन से ज्यादा नशा करता है और कोकीन से महंगे दाम में मुंबई में आजकल बिक रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा एक के बाद एक नासिर साहब कोई रिएक्शन नहीं आ रहा आपका? कुछ देर बाद आप मुझे मौका दें, आपको दिखाऊं। मैं बीच में नहीं बोलता आपकी तरह, मैं बोलता हूं। मैं ये जो इन्होंने खुलासा जो इन्होंने किया है उससे मैं आश्चर्य में हूं, क्योंकि यहां तक बात है मुझे नहीं मालूम था। लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्टेट में ये जो गांजा है ये लीगल है, आप आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है। मुंबई में है और सोचते हैं हम कैलिफोर्निया में है कि अमेरिका में डॉक्टर लोग ये अमेरिका नहीं है, ये अमरीका नहीं है।
गांजा बेहतर है, ये शराब अमेरिका मत नहीं लो, है। गांजा बेहतर है। लोग आप- जो है पीते हैं शराब, उससे भी घर जो है आप बर्बाद कानून होते हैं। बदल दीजिए। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे ये हैं जो दुनिया आप लोगों ने बना जानलेवा रखी हो है ना, जाते हैं जल्दी से, जहां इतने पर हम strong लोगों होते के हैं बोलने कुछ पर drug। आपको चिढ़ मचती है, ये जो दुनिया मुझे आपने कोई बसा चिढ़ रखी है ना मत, दिमाग मेरे में, मुंह में अल्फाज मत आपने डालो दिमाग में अंजना, जो दुनिया मेरे बना मुंह रखी में है, अल्फाज मत नासिर डालिए, अब्दुल्ला, मुझे ये जो मेरे दुनिया मुंह आपने में बता अल्फाज रखी मत है डालिए, जिसमें आप ऐसी मैं आपका हिमाकत नौकर करते नहीं हैं, बैठा। नहीं, जिसमें मैं आप आपकी ऐसी नौकरी हिमाकत करने नहीं आया। करते हैं, मेरे बिल्कुल। मुंह में अल्फाज मत डालिए, कोई नहीं डाल जो रहा, मुझे मालूम लेकिन है आप खुद मैं वो डिफेंड बता कर रहा रहे हैं। हूँ, मैं किसी के साइड नहीं ले रहा, आप खुद जो मुझे डिफेंड कर रहे मालूम हैं। है मैं वो बता रहा हूँ। आप बीच में डिफेंड मत कर रहे हैं, बोलते आप जाइए कह रहे तोते हैं की तरह, कैलिफोर्निया में अलाउड तोते है, की तरह डॉक्टर्स बीच देते में हैं। मत बोलिए। ये आप देश तो हमेशा ये कानून से करती हैं चलेगा मेरे ना। साथ, जब भी ये मैं देश तो बोलता हूँ कानून से आप बीच चलेगा। में बोलती हैं, आप भी जब भी लगातार मैं बोल बोलता रहे हैं। हूँ आप बीच में बोलती हैं शोएब और चौधरी मुझको को दिखाइए। फंसा देती हैं। नहीं, मुझे नहीं, नहीं आपको बोलने कहा, देंगी, सर, आप ही का- आइंदा मैं आपके शो आपका पे नहीं ये- आऊंगा, आपका ये मैं चेहरा आपके हमेशा शो पे दिखता नहीं है। आऊंगा, मुझे आपकी भाषण मत मर्जी है, कीजिए। मैं आप भी आपके भाषण बाप के मत दीजिए, बराबर हूँ, नहीं मैं आना है आपके तो मत बाप के आइए, बराबर हूँ। आप अभी भी मुझे जा भाषण सकते मत हैं। कीजिए। आप मुझे जानबूझ के भाषण मत बेवजह कीजिए। उलझ रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलिए। मैं सिर्फ दूसरे काउंटर मेहमानों क्वेश्चन के कर पास रही जाइए, थी। जाइए बिल्कुल जा रही हूँ, और अपने आपके दूसरे कहने से नहीं जा मेहमानों रही के हूँ। पास जाइए, पता है, दूसरे मेहमानों के पास पता है, जाइए, मेरे से आपने- बात मत कीजिए, आपने- दूसरे मेहमानों पे पास जाइए, मेरे से मत बात कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। बोलो, हो गया आप आपका जाइए नौटंकी दूसरों के खत्म हो पास। गई आपकी। चलिए इनकी ना, नौटंकी आप- खत्म हुई। शोएब चौधरी आप- को दिखाइए। इट इज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट जो आप कर रहे हैं। इस तरह का ड्रामा करना और अपने हाथ को ऐसे ऐसे हवा में हिलाना अलग बात है, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी बात कही थी, मैंने उस पर काउंटर किया था, बात को वहीं तक रखिए, पर्सनल अटैक पर मत उतरिए बेवजह का। शोएब चौधरी साहब देखिए, अब सवाल यह है कि जो टॉप एक्टर है, मतलब दीपिका पादुकोण, उनकी जिस तरह की फॉलोइंग पूरे देश में है, अब उन तक एनसीबी का समन जाना क्या संकेत दे रहा है? ये सवाल अब पूछा जाएगा ना कि आखिर इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर ये किस तरह की जीने का तौर तरीका चल रहा था, ये सवाल अब उठेगा। दीपिका, श्रद्धा, सारा अली खान, रकुल प्रीत, शोएब जी। अंजना जी, हाँ शोएब जी। अंजना जी, जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो उनको सजा होनी चाहिए। ये एक रेगुलर फॉर्मेट है जो हर आदमी कहेगा, और मैं भी कह रहा हूँ। ड्रग्स का कोई भी इंसान जो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होगा वो ड्रग्स का सपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे ताज्जुब उस बात पर होता है कि जब एक एनसीबी जैसी एजेंसी 34 साल से काम कर रही है और पूरी दुनिया में ड्रग्स का एक मेनेस है, वो और 100 करोड़ रुपए के बजट पे जो एजेंसी काम करती हो, वो 30,000 करोड़ से ज्यादा के ड्रग बिजनेस को इग्नोर करते हुए 50 ग्राम चरस और गांजे के पीछे पड़ जाए और सारे सीनियर ऑफिसर्स मुंबई आ जाएं, तो मुझे एक ये विच हंट से ज्यादा बॉलीवुड के खिलाफ कुछ नहीं लगता। मैं ये तो मानने के लिए तैयार हूं कि एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत है। दीपिका पादुकोण का नाम होगा, सारा का नाम होगा, जितने एक्ट्रेस हैं उनका नाम आएगा तो टेलीविजन चैनल्स को भी, सरकार को भी बेसिक मुद्दों से ध्यान भटकाने में आसानी रहेगी। एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत होगी। आपकी बात ले लेकिन चलते मुझे हैं। ये बात आप से कह मैं रहे हैं ये बिल्कुल एग्री बेचैन नहीं है। करता कि 50 ग्राम वीड के लिए जिसको लीगलाइज करने के लिए मेनका गांधी साहिबा से लेकर बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी कह चुके कि marijuana एक हेल्दी चीज है, उसको लीगलाइज किया जाना चाहिए और उसकी एक, लेकिन अभी लीगलाइज नहीं हुआ है ना शोएब चौधरी जी, जितने अभी छोटे-मोटे, लीगलाइज नहीं हुआ है ना। अगर कोई इस्तेमाल अभी तो कर रहा है देश तो में उसकी एक इल्लीगल है हेल्थ ना बेनिफिट्स भी अवेलेबल है। शोएब चौधरी, ये लेकिन अभी तो मैं नहीं इल्लीगल कह है रहा ना, हूं। ये मैंने अभी तो गूगल पे इल्लीगल पढ़ा है ना। सरकार के बड़े नहीं, केंद्रीय गूगल मंत्री पे और मत जाइए MLA सर, वो कह गूगल रहे पे हैं। बैठ के पढ़ के तो देखिए नासिर साहब ने अपना क्या कर लिया है। मेरी बात को सीरियसली लीजिए, अभी इल्लीगल है देश में, समझिए शोएब साहब इसकी गंभीरता। ये किसी छोटे मोटे कलाकार की बात नहीं हो रही है। दीपिका पादुकोण टॉप देखिए, एक्टर, मैं ए आपकी बात टीवी से सुन पा रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी ऑडियो नहीं आ रही। मैं टीवी से आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। मैं समझ रही हूँ, एको करके आपको आवाज जा रही है। मैं मानता हूं, मैंने तो आप एक्सेप्ट देखिए कि किया कि कितना- इल्लीगल है। कितना अंजना जी, लोग इल्लीगल है, idolize उसके करते खिलाफ हैं। जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व है सबको सजा करके जेल भेजिए। लेकिन आपको पता है 50 लाख लोग। हर्षिता कश्यप, मैं ठीक है आपकी पास आ रही हूँ। हर्षिता कश्यप को जल्दी से दिखाइए, NCB मैं इस पर का आऊंगी। क्या ये official विछंट data है? हिंदुस्तान में 50 क्या लाख शोएब जी की लोगों बात से में दम है? ज्यादा हर्षिता कश्यप, गांजा क्या का ये सेवन विछंट करने है? वाले लोग मौजूद हैं। क्या ये विछंट है? हर्षिता कश्यप जल्दी से, जल्दी से आवाज आ रही है आपको? क्या ये विछंट है? Sorry, please come again because your voice. हर्षिता, Yes. शोएब जी कह रहे हैं, नासिर साहब कह रहे हैं, क्या ये विछंट है? वो लोग कह रहे हैं जानबूझ के पीछा कर रही है, पूरी की पूरी एनसीबी के तमाम अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, सब विछंट कर रहे हैं।
वैसे विचंत का मतलब मुझे नहीं समझ आता, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आई अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें, ये ड्रग्स वाली जो चीज़ें हैं वो हर जगह है, सारी इंडस्ट्री में है, बट ट्रस्ट मी, क्योंकि इस ग्लैमर इंडस्ट्री में इसका इतना ज़्यादा होना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे इनोसेंट लोगों के लिए। चलिए मान लिया कि हमने अपनी मर्जी से किया, तो ये क्योंकि अगेंस्ट लॉ है तो वो लॉ की कैटेगरी में आती है। अगर हम लॉ ब्रेक करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कितनी बार क्या होता है कि जो इनोसेंट है, जो नहीं चाहते हैं कि वो ड्रग्स लें, वो भी कभी कभार पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, या उन्हें लगता है ये कूल है, या तो इंडस्ट्री में जेलअप होने के लिए, या उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, हम ड्रग्स नहीं लेंगे, या फिर हम इनकी पार्टीज में नहीं जाएंगे तो हमें आगे काम नहीं मिलेगा। आपके साथ हुआ है कभी? जी आपके साथ हुआ है? आपने फेस किया है? हाँ, क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ है बताइए। ये तब की टाइम है जब मैं बिल्कुल न्यू बॉम्बे आई हुई थी। देन आई वाज मेरा जो एनवायरनमेंट था वो सारे टीवी एक्टर्स के साथ था। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बट आई नो उन्हें पता है कि कहाँ से जो पेडलर्स थे वो एक्चुअली होम डिलीवरी तक करते थे, क्योंकि वो नोन है, वो जा नहीं सकते डायरेक्टली मार्केट में या किसी और ट्रस्ट मी, जो छोटे मोटे बीचेस पे जो सिगरेट बेचने वाले होते हैं वो भी छोटे मोटे पेडलर्स हैं, और बहुत इजीली ये चीजें वहां मिल जाती हैं, चाहे वो हैश हो, marijuana हो। ये हर्षिता जी जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। इसके बाद शोएब जी आऊंगे। और बहुत इजीली चीजें वहां मिल जाती हैं। नासिर जी, ये हर्षिता जी जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। नासिर अब्दुल्ला, अच्छा जल्दी से फोन फिर से कनेक्ट कीजिए। शोएब आप इस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, और एक बार अरविंद ओझा को भी लाइएगा फौरन जल्दी से। शोएब जी, देखिए मैं हर्षिता जो कह रही थी मैं पूरी बात सुन नहीं पाया। वो बता रही हैं, एक सेकेंड, वो बता रही हैं कि होम डिलीवरी होती है ड्रग्स की। बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स को वो भी जानती हैं, उन्होंने देखा है जो इस तरह से सभी ड्रग्स करते हैं, होम डिलीवरी होती है। मुझे 18 साल हो गए हैं, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस 18 सालों में मैं 18,000 पार्टीज तो मैं जा चुका हूंगा। मैंने आज तक पर्सनली ये नहीं देखा, कोई छोटी बड़ी पार्टी मैंने नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं ड्रग्स का, कोकेन का, इन सब का सेवन हो रहा हो। लेकिन हाँ, मैंने अजमेर पर एक फिल्म बनाई। मैंने सुन लीजिए अंजना जी प्लीज, जस्ट 10 सेकेंड्स। मैंने श्री कृष्ण पर मथुरा वृंदावन में फिल्म बनाई, और दोनों जगह मैंने इन सारी चीजों का सेवन होते देखा। कोकेन नहीं देखा, लेकिन चरस गांजे का सेवन होते मैंने अजमेर में भी देखा। मैंने जो फिल्म बनाई श्री कृष्ण के ऊपर, वहां मथुरा में, वृंदावन में भी मैंने लोगों को चरस गांजे का सेवन करते देखा। इसमें कोई शक नहीं कि इलीगल है, और जो लोग पकड़े जाए उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन जो कॉन्ट्रडिक्शंस है सरकारों में और कॉन्ट्रडिक्शन तो आपकी बात में है शोएब चौधरी, क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन तो आपकी बात में है शोएब चौधरी। हर्षिता कश्यप, एक सेकंड सवाल सुनिए। हर्षिता कश्यप, अक्षरा सिंह बीते दिन मेरे साथ एक्ट्रेस आई थी, उन्होंने बताया कि टेलीविजन जो सीरियल्स बनती है उनके सेट पर उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद देखा है ऐसे ग्रुप्स बनाकर, कोजी ग्रुप्स होते हैं जो साइड में ड्रग्स करते हैं, और आपको पता ही नहीं चला, और आपको द्वारका और ऋषिकेश और अजमेर में दिख गया, और आपको मुंबई की नाक के नीचे जो कि सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट है, पूरा सवाल सुनिए, जो सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट है मुंबई का। 1,500 एपिसोड्स मैं खुद प्रोड्यूस कर चुका हूं। मैं 1,500 एपिसोड्स एज अ प्रोड्यूसर खुद प्रोड्यूस कर चुका हूं, हजारों बार सेट्स पर गया हूं। अंजना जी बिलीव यू मी, एक मर्तबा भी मैंने नहीं देखा। अगर ये मेकअप रूम में क्लोज डोर क्या हो रहा है उसके बारे में किसी को पता नहीं चल सकता है, ये पर्सनल चॉइस है लोगों की। हाँ, अब आपने राइडर डाल दिया, किसी को नहीं पता चल सकता है कि क्लोज डोर मेकअप रूम के पीछे क्या हो रहा है। मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ आप जिस पार्टीज में गए होंगे वहां नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने इतनी बार देख लिया है, मैंने कभी लाइक अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं किया था, एंड मुझे वो इंसिस्ट करते थे, लाइक गर्ल्स जो फ्रेंड्स भी होते थे वो इंसिस्ट करते थे, देयर वाज अ वाइट पाउडर क्रिस्टल, उसे फिर दे यूज्ड टू ब्रेक इट अच्छी तरीके से स्मूथ बना के, अरे ट्राई ना, सिर्फ ठंडा लगता है, इट्स नथिंग, इसके बाद यू कैन एक्ट प्रॉपर्ली, ऑडिशन में जाओगे यू विल बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीजें होती हैं, एंड सेट्स पे मैंने कितनी बार मेरे को-एक्टर्स को देखा है। अगर ऐसा होता है हर्षिता, तो जी मेरा सजेशन उन सब लोगों के लिए जो ये फेस करते हैं, प्लीज हेल्प द एजेंसीज एंड रिपोर्ट इट टू द कॉप्स। आप इसको नहीं हो सकता ना आप लेकर के अपने दिल में क्या हुआ है जहन में लेकर ना बैठे। फिर आप शोएब चौधरी कहेंगे विछंट हो रहा है, फिर आप कहेंगे विछंट हो रहा है, फिर आप कहेंगे देखिए दिल्ली क्या
आए हुए अधिकारी एनसीबी वाले मुंबई में बैठे हैं, वो भी छंट कर रहे हैं। मैं चरस गांजा और कोकेन में जमीन आसमान का फर्क समझता हूं। अभी मेरे रिपोर्टर ने आपको बताया ना कि मैरिजुआना से लेकर, लेकिन चरस गांजा और कोकेन में बहुत बड़ा फर्क है। अब आप चाह रहे हैं कि एक एक चीज में जो मैरिजुआना ले रहा है उनकी एक अलग लिस्ट बनाई जाए, बोला जाए आप छोड़ दीजिए, आप घूमिए, चाहे आप बड लेते हो। अब तो हमें भी ड्रग्स की इतनी जानकारी नहीं थी जितना रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि जो बड है वो इंपोर्टेड बड आता है। मेरा सवाल है 50 लाख लोग चरस गांजा मैरिजुआना ले रहे हैं, तो 5 बॉलीवुड के लोगों पर ही क्यों सजा देने की बात की जा रही है? नहीं, अभी तो आप हरिश्चंद्र बन रहे थे, आप कह रहे थे हर्षिता। 50 प्लीज मिस्टर शोएब, लेट मी आस्क, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए सर, ऐसे नहीं। देखिए हर्षिता ने अभी जब बताया कि ये सब न्यूकमर्स को फेस करना पड़ता है, तो आपने कहा प्लीज कोऑपरेट विद द कॉप्स, आप जाके एनसीबी को रिपोर्ट करो। फिर जब रिपोर्टिंग हो रही है, जब पेडलर्स के थ्रू जानकारी आ रही है, जब बड्स की बात हो रही है, सीबीडी ऑयल की बात हो रही है, तब आप कहते हैं कि विच हंट हो रहा है। आप अपना कॉन्ट्रडिक्शन देख लीजिए ना। सीबीडी ऑयल तो फार्मास्यूटिकल शॉप्स पे, केमिस्ट शॉप पे ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है, आपको ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। फिर जया साहा से मंगवाने की क्या जरूरत है? आसमान का फर्क है मैडम, प्लीज। फिर जया साहा से मंगवाने की क्या जरूरत है, बताइए। ये अभी साबित नहीं हुआ है, ये अभी ड्राइवर से ले ले, व्हाट्सएप चैट है। माल के कॉनोटेशंस क्या है ये भी अभी तक साबित नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है माल किसके लिए था? सब्जी, चावल, दाल, माल आई डोंट नो, ये तो जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। हाँ, इंक्वायरी तो होगी ही ना, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि ये लेसर ड्रग्स है, वो हायर ड्रग्स है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा अगर आपको पता है और कि अभी कानून में बता रहे थे कि इल्लीगल अलग अलग फ्लेवर्स में मिलते हैं। हाँ, नासिर साहब को तो आप बताइए उसके क्या कॉनोटेशन है? माल किस चीज को कहते हैं आपको मालूम है? अगर आपने फेस किया है तो आप उसके आगे पूरी बातचीत है, फेस किया है ये आप समझिए और आपका बॉलीवुड समझे। ये जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये फुल स्क्रीन कॉन्वर्सेशन देखिए। शोएब चौधरी, मुझे लगता है आपने खबर पूरी पढ़ी नहीं है। जो व्हाट्सएप चैट है उसमें आगे गांजा और ये तमाम बातें भी हो रही हैं। अभी तक तो यही कहा जा रहा था मीडिया ये कर रही है, मीडिया वो कर रही है, ये तो पढ़िए ना। फिर माल के आगे गांजा पर भी बात हो रही है। आप मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करें। 50 लाख लोग इन्वॉल्व है, 50 लाख में से जब आप सिर्फ 5 फिल्म स्टार्स पर सवालिया निशान लगाते हैं, तब मुझे आपके इंटेंशन पे शक होता है। किसके इंटेंशन पर शक हो रहा है? एनसीबी के या मीडिया के? एक सेकेंड। मीडिया करंट गवर्नमेंट एंड नॉट ओनली द करंट गवर्नमेंट, ऑल सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। मतलब आप चाहते हैं कि अगर समन भेजा गया है, शोएब चौधरी आप चाहते हैं, एक सेकेंड, आप चाहते हैं कि अगर समन भेजा गया है 2006 में केंद्रीय मंत्री के सेक्रेटरी को प्रॉब्लम क्या है सर? आप सवाल तो सुनिएगा शोएब जी, प्लीज। आप सुनिए, बताया गया, आप बता रहे हैं अगर ये तभी उठा लिया गया होता मुद्दा तो आज तक सफाई हो चुकी होती। अब अभी आप टीवी पे रिलाई मत कीजिए, आपके ईपी में आवाज जा रही है, कान से सुनिए, आपको ईपी में आवाज आएगी। मैं कह रही हूं आपको कि जब एनसीबी ने समन भेज दिया दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, तो हम खबर ना दिखाएं, हम खबर ना दिखाएं। नहीं, बिल्कुल दिखाइए। तो फिर नहीं तो आपको पता है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं, आप पैसे की चिंता कीजिए, बताइए मुझे, आप पैसे की चिंता कीजिए। महिमा बख्शी, आप भी ये मानते रहे, खबर बताइए मुझे, खूब खबर दिखाइए, और आपके कहने पर आज तक खबर दिखाता या नहीं दिखाता नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो टॉप स्टार्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है शोएब चौधरी, जो टॉप स्टार्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है। आप इससे नहीं भाग सकते हैं। सारा के घर पहुंची है एनसीबी की टीम। जो स्टार्स होते हैं, जिनको इतनी शोहरत मिलती है, जिनको पलकों पर जनता बिठाती है, जिनकी बड़ी बड़ी फिल्में हिट होती हैं, अपने पैसे से जाकर उनकी फिल्में देखने जाती हैं, उनकी बात होगी। आप नहीं सिखाएंगे हमें कि हमें क्या करना है। प्रॉब्लम है या उनके आप इसको कलर देने की कोशिश मत कीजिए। वो फिल्म स्टार्स इतने बड़े बनते हैं तो वो भी जनता की वजह से बनते हैं। आप इससे नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मीडिया और सरकारी एजेंसीज के इंटेंशन पे सवाल उठा रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि 50 लाख लोग इन्वॉल्व हैं इसके चरस गांजे का सेवन करने में, तो सिर्फ 5 लोगों की बात नहीं करेंगे, आप सबकी करिए। आपकी प्रॉब्लम ये है, आप सच देखना नहीं चाहते हैं। जब यहां पर बैठी हर्षिता कश्यप कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, अक्षरा सिंह कहती हैं, तमाम यंग एक्टर्स कहती हैं, तो आप उसको इनकार कर देते हैं।
सकते हैं। मैंने अजमेर और द्वारका में देखा। आप मेनका गांधी साहिबा से क्यों नहीं पूछती कि आप इसका क्या जाइए हेल्थ मेनका बेनिफिट गांधी है, से वो पूछिए। क्यों लीगल कराना चाहते हैं? एक सांसद क्या कहती है, नहीं कहती है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने marijuana को लीगल करने के लिए देश कहा, का जो आप उनसे कानून क्यों है नहीं वही पूछती? चलेगा। देश में जो कानून है वही हम दिखाएंगे। अगर मेंबर ऑफ मेनका पार्लियामेंट गांधी कुछ सरकार की करना एमपीज की कोई वैल्यू नहीं। क्या? बिल्कुल अगर नहीं। वो देश चलाने वो वाले कानून लोग से हैं, ऊपर 600 नहीं है। सांसद 130 करोड़ लोगों श्वेत का भाग्य चौधरी- तय करते हैं। अगर वो कोई श्वेत बात कह रहे हैं तो चौधरी, बिना किसी वजह के कह रहे मुझे हैं। तो शक हो रहा है कि आपने सिविक्स और कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की है या नहीं की है, क्योंकि अगर की होती तो आप कानून भी तो वही जानते पढ़ेंगे हैं ना। कि कोई भी सांसद हो उसकी कोई बिसात नहीं है देश के कानून के सामने। कल को नहीं, अगर नहीं, मैंने पूरी marijuana की है, इस पे किसी शक- सांसद के भी घर पर मिलेगा तो उन पर भी एनसीबी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये बेसिक होता है देश के बनाने की संविधान बात का। हो रही है, मैं सवाल उस पर उठा रहा हूं। वो महिमा कानून बख्शी। बनाना चाहती हैं, वो लीगलाइज कराना अरे चाहती तो हैं। ये उनसे पूछिए, जिस दिन वो बदल लीगल देंगी उस होगा, दिन हम कह देंगे सांसद कि ही अच्छा कानून किया बनाएंगे सबने ना। गांजा पिया। जिस दिन बदल देंगी कानून हम बोलेंगे बड़ा अच्छा किया सबने गांजा पिया, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। महिमा बख्शी, ये विछांट की आड़ में कब तक इस पूरे मामले को दबाया जाएगा? देखिए एनसीबी ने कार्रवाई की है, उन्होंने समन भेजी है। कल को हो सकता है कोई पीछे नहीं पड़ा है। ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है। जो स्टार्स की फॉलोइंग होती है, आप हर्ष उनको दिखाइए, महिमा को दिखाइए। हो गया, शोएब जी को मैंने समझा दिया, उनको अब समझना होगा तो इतने में समझ लेंगे। महिमा जी देखिए, इस आड़ में आप कब तक बचेंगे? इसके बाद मैं नासिर साहब पक्का आऊंगी। महिमा जी देखिए, इस आड़ में आप कब तक बचेंगे कि ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, वो साजिश रच रहा है, ये विछंड कर रहा है? सवाल ये है कि पेडलर्स के जरिए कॉन्वर्सेशंस आई, शौविक की, रिया की। अब इस पर हम बहस करेंगे कि ये तो बड था, ये तो जी छोटा ड्रग था, ये तो हल्का ड्रग था, ये तो हार्ड ड्रग नहीं है। हार्ड ड्रग मिलेगा तभी बवाल होना चाहिए। अब जो इल्लीगल है वो तो इल्लीगल है। कोई भी महिमा बख्शी इल्लीगल ड्रग्स को कैसे डिफेंड कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है अंजना जी। चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ ड्रग्स है, अगर ड्रग्स करना कंट्री में इलीगल है तो इलीगल है। हमें दूसरे कंट्री के रूल से क्या लेना देना है? आज हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया के रूल्स को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें इंडिया की यूथ को कैसे बचाना है, इंडिया की यूथ पे क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, उन पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। हमें दूसरी कंट्री से तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। और इंडियन सिटीजन होने के नाते अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसके लिए में आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, पीरियड। इससे ज्यादा तो इन लोगों को बहस करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री के लोग हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इन सब चीजों से आप बच जाएंगे, या आपके ऊपर मीडिया को नहीं इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या बाकी टीम्स को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। एविडेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नाम निकाल के दे रही हैं और वो अपना पूरा काम कर करके तसल्ली से धीरे धीरे इन सब नामों को डिस्क्लोज कर रही हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 25 नामों की लिस्ट बनाई गई है, तो क्या सारे के सारे 25 नाम एक साथ बताए गए हैं? नहीं, वो अपना काम धीरे धीरे करके एविडेंस कलेक्ट और करके महिमा आपको पता है, महिमा आपको पता है, महिमा के साथ नासिर साहब को दिखाइए। महिमा आपको पता है दीपिका पादुकोण का ये जो डी वाली पहेली चल रही थी, डी कोड, ये हम लोगों को 1-2 दिन पहले से पता था, लेकिन सबने वेट किया जब तक एनसीबी समन नहीं जारी करता। हमने एक्ट्रेसेस के नाम नहीं बताए। हमें भी एहसास है कि कितनी एक इमेज होती है इन स्टार्स की, उनकी कितनी फॉलोइंग होती है। नासिर साहब, हमें उस बात का एहसास है, लेकिन जब एनसीबी समन भेजेगा और इलीगल चीज के लिए भेजेगा तो ये छोटा इलीगल, ये बड़ा इलीगल नहीं चलेगा। इलीगल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल जी सुनिए, ये जो बात हो रही थी कि गांजा ये हल्का ड्रग है जो कि स्मोक करने वाला होता है, और फिर ये जो कोकेन होता है ये जो है भारी ड्रग है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। गांजा और हशीश मैं कुछ 40 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ, इस्तेमाल हो रहा है। नया एकदम से उबाल आया है कि इस पर हमला किया जाए, लेकिन जो ड्रग बहुत ही सीरियस उनके जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर ज़्यादा सीरियसली एक्शन जो है लेना चाहिए। गवर्नमेंट को मालूम था कुछ 40 साल से कि पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ है। मैंने देखी है, सन्यासियों को पीते देखा है, बेचारे थक जाते हैं, भगवान को ढूंढने जाते हैं। मुझे पता है आप कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कस लगा लेते हैं, खुशनुमा हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। ड्रग्स की ग्रेड्स होती हैं। कुछ ड्रग्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, कुछ महीनों में सालों में इंसान को बर्बाद कर देते हैं। जब तक हार्ड ड्रग्स की बात नहीं होगी, नासिर साहब को केस नहीं बनता दिख रहा है। जरा इनको जवाब दीजिए। ये बार बार मंदिर और फिल्मों में कहते हैं स्मोकिंग किल्स,
स्मोकिंग किल देखिए जाता है अंजना इंसान, जी, लेकिन उसको ये हटाया बिहार से नासिर साहब को सीखना चाहिए। नासिर साहब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, गांजा प्रतिबंधित है, गुटखा प्रतिबंधित है, और बिहार की देन है कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत का केस FIR नहीं होता, और बिहार पुलिस मुंबई नहीं जाती, हंगामा नहीं होता, और CBI जांच में नहीं जाता। तो ये मुंबई का जो कायाकल्प होने की संभावना है, जो बिहार की से गंगोत्री निकली है, ये नहीं होता। आज बिहार पुलिस का देन है कि मुंबई में क्या क्या फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, गांजा है, माफिया है, इंटरनेशनल कनेक्शन है, ये बिहार का देन है कि सब जग जाहिर हो रहा है। अब बड़े बड़े नाम चेहरे जिनके लाखों फॉलोअर्स है, वो फॉलोअर्स मतलब बताइए वो क्या उसके आइकॉन बनेंगे? वो गांजा और शराब ड्रग्स लेंगे? आइकॉन तो अंजना ओम कश्यप जी आपको होना चाहिए। अब सत्य लाती है और टीवी पर सारा देश अब विदेश देखता है। वैसे लोग आइकॉन होगा तो समाज की युवा पीढ़ी और समाज के कहाँ जाएगा, समाज की धारा दिशा बदल जाएगा। हाँ नासिर साहब बोलिए। एक सवाल है मेरे पास, सिर्फ एक सवाल है। ये जो ड्रग की छानबीन हो रही है और सबको ये डराया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह के देहांत से इसका क्या लेना देना? कौन डर रहा है? मालूम करना है कि उनका मर्डर हुआ था या सुसाइड थी। पुलिस को मालूम करना है कि उनका सुसाइड था या मर्डर था। असल बात ये उन्होंने ढूंढनी थी, वो बात के ऊपर, उस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। देखिए सर, मुझे पता है आप आज भी आए हैं हल्ला बोल पे। सुशांत सिंह के लॉयर दिखाई नहीं दे रहे हैं। साहब मुझे पता है हल्ला बोल पे आप आज भी आए हैं, कल फिर आइएगा। उन्होंने पैसा चोरी किया है 17 करोड़। लेकिन ये बीच में जो फोन पर आपकी बातचीत होती है बाकी लोगों से, मुझे पता है आप कल भी हल्ला बोल पे आइएगा, आज भी बैठे हैं, पूरे 1 घंटे बैठे हैं। कुछ तो बताइए सर, कौन कौन डरा हुआ है? आप कह रहे थे सबको डरा रहे हैं बॉलीवुड में एनसीबी के नाम पर। मुझे तो साफ दिखाई, इसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे, ये वो उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये असल जो मुद्दा है वो ये नहीं है। असल मुद्दा है सुशांत का देहांत कैसे हुआ। असल चीज ये है, ये मालूम करनी है कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा है। ये तो मतलब ये सदियों से चला आ रहा है। असल चीज ये नहीं है। मेरा जाती ख्याल है, और सिर्फ बॉम्बे में यही जो मेंटालिटी है, ये जो मानसिकता है ना, जिसमें आपको लगता है कि बॉलीवुड से सवाल नहीं पूछा जा सकता है, देश में इस्तेमाल हो वो इलीगल काम भी कर सकते हैं। कौन पी रहा है नहीं पी रहा है मजाक बना रहे हैं। दिल्ली में, रांची में, देहरादून में, एक सेकंड, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें। आज रात या कल मुंबई आ सकती है दीपिका पादुकोण, खबर आ रही है, और वहां से हमारे सहयोगी अशोक सिंगल जुड़े हुए थे। गोवा से मुंबई लौटेंगी दीपिका पादुकोण, क्योंकि 25 को ठीक 1 दिन बाद उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना है। एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार कवरेज जारी है नॉन स्टॉप, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।